एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। दावा है कि इन नियमों के बदलाव के बाद हमारे आपके जैसे नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राहत एज की लिमिट से लेकर विड्रॉल की लिमिट तक। तो टॉपिक को बोरिंग अज्यूम करके इस वीडियो को स्किप करने की बजाय थोड़ी देर ठहरे, क्योंकि पैसा वसूल के आज के एपिसोड में बात उन 10 नियमों की जो बदले गए हैं एनपीएस में। भारत में पेंशन सेक्टर का नियामक यानी रेगुलेटर पीएफआरडीए है। इस बॉडी ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी करके एनपीएस के नियमों में कुछ बदलावों की घोषणा की है। ये बदलाव गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही एम्प्लॉय पर लागू होंगे। तो पहला जो बदलाव है वो एज लिमिट से संबंधित है। अब जो है आप 85 की उम्र तक एनपीएस से जुड़े रह सकते हैं। पहले जो ये एज लिमिट थी वो 75 तक थी। दूसरा जो बदलाव है कि अब पेंशन के लिए केवल 20% का फंड ही रखना होगा। रिटायरमेंट या कुछ खास कंडीशंस में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपने कुल जमा फंड का 20% हिस्सा अपने एन्युटी खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले नियम ये था कि अगर आपका फंड 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको कम से कम 40% हिस्से से एन्युटी खरीदनी पड़ती थी। मतलब ये कि अब आपके हाथ में ज्यादा कैश आ सकेगा। तीसरा बदलाव ये है कि कुछ मामलों में आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट सब्सक्राइबर्स अपने फंड का 100% हिस्सा विड्रॉ कर सकते हैं अगर उनके फंड में 8 लाख या इससे कम पैसे जमा हैं। अगर वो पूरा पैसा नहीं निकालना चाहते तो सरकारी कर्मचारियों के पास ये विकल्प रहेगा कि वो फंड का 40% एनयूटी में डालें। वहीं प्राइवेट कर्मचारियों को एनयूटी के लिए फंड का कम से कम 20% इस्तेमाल करना होगा। चौथा बदलाव है इंस्टॉलमेंट में पैसा निकालने का तरीका। दरअसल पीएफआरडीए ने पैसा निकालने का एक नया तरीका इजाद किया है, नया तरीका पेश किया है, जिसे सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन यानी SUR कहा जाता है। ये म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP जैसा ही है और ये प्लान उन लोगों के लिए जिनका फंड 8 से 12 लाख के बीच में है। ऐसे लोग 6 लाख रुपए तक एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी पैसे को SUR के जरिए फिर किश्तों में ले सकते हैं। शर्त यह है कि SUR लेने वाले को कम से कम 6 साल तक किश्तों में पैसा लेना होगा। नंबर 5 यानी बदलाव नंबर 5, अगर फंड 8 लाख से 12 लाख के बीच है तो सरकारी कर्मचारियों के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प कि वो 6 लाख रुपए एक मुश्त निकाल लें और बाकी के पैसे अगले 6 साल में SUR के जरिए यानी इंस्टॉलमेंट के जरिए निकालें। दूसरा विकल्प है कि 6 लाख रुपए नकद लें और बाकी बचे पैसे से पेंशन प्लान खरीद लें। तीसरा, अपने रिटायरमेंट फंड का 60% टैक्स फ्री कैश निकालें और कम से कम 40% एन्युटी खरीदें। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पहले 2 विकल्प एक जैसे ही हैं। हाँ, वो 80% पैसा कैश निकाल सकते हैं और उन्हें सिर्फ 20% पैसे से एन्युटी खरीदनी होगी। छठा बदलाव ये है कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट यानी 60 साल की उम्र से पहले तक मैक्सिमम 4 बार पैसे निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट 3 बार की थी। शर्त बस ये इसमें जोड़ी गई है कि जब आप दूसरी बार पैसे निकाल रहे होंगे तो दूसरी बार और पहली बार के बीच में 4 साल का गैप होना जरूरी है। अब 7वां बदलाव उन लोगों के लिए जो 60 साल की उम्र या रिटायरमेंट के बाद भी एनपीएस में बने रहते हैं। ऐसे लोग भी बीच बीच में विड्रॉल कर सकते हैं। शर्त केवल ये है कि दूसरे विड्रॉल और पहले विड्रॉल के बीच 3 साल का अंतर होना चाहिए। इस ऑप्शन के तहत आप अपने खुद के जमा किए गए पैसे का मैक्सिमम 25% ही निकाल सकते हैं। बदलाव नंबर 8, नया नियम कहता है कि अगर कोई सब्सक्राइबर भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो अपने कुल जमा फंड का पैसा एक मुश्त निकाल कर जा सकता है। और बदलाव नंबर 9 कि अगर कोई सब्सक्राइबर मृत उसे मान लिया जाता है या फिर वो लापता होता है और उस केस में उसे मृत मान लिया जाता है तो नए नियम के मुताबिक उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को अंतरिम राहत के तौर पर कुल जमा फंड का 20% तुरंत एक मुश्त दे दिया जाएगा। बाकी बचा 80% पैसा इन्वेस्टेड रहेगा और कानूनन मृत घोषित होने पर रिलीज कर दिया जाएगा। और अब आखिर में बदलाव नंबर 10, पीएफआरडीए ने अब हर अकाउंट की एक अलग पहचान बनाई है। अब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट की जगह इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। सारे बदलाव खत्म। सारे जो 10 बदलाव थे हमने उसके बारे में आपको डिटेल में बताया। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगर इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद आप ये समझना चाहते हैं कि अरे एनपीएस आखिर है क्या
तो हमने पहले ही इस पर एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक हम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें। पैसा वसूल के आज के एपिसोड में इतना ही।